हेलो एवरीवन। आप लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये सारे सेंटेंस को तो देखा ही होगा या सुना ही होगा, जिसे हम लोग कभी ना कभी बोलते हैं ना कि मुझे रोज सुबह एक्सरसाइज करने की आदत है। जब आपको कोई चीज करने की आदत बन जाती है, जैसे किसी को चाय पीने की आदत हो जाती है, किसी को स्टडी करने की आदत हो जाती है, तो किसी को न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत हो जाती है। जब हम इस तरह की बातें बोलते हैं, मुझे रोज सुबह एक्सरसाइज करने की आदत हो गया, या फिर हम लोग बोलते हैं ना, चाहे हालात कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं हार नहीं मानूंगा। या फिर हम लोग इस तरह की भी बातें बहुत सुने हुए हैं और बहुत बोले हुए भी है, जैसे क्या, मेरा मन कर रहा है कुछ तीखा खाने का। अगला हमारा है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपने माता पिता से बात करता। गाइस, हम लोग अपने लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये सारे सेंटेंस को सुना ही है और बोला ही है, लेकिन जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की बात आती है, जब इसको इंग्लिश में बोलने की टाइम आती है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर अटक जाते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में इसको बना नहीं पाते कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको इंग्लिश में कैसे बनाएं, कैसे इसके जैसे और भी हजार सेंटेंस को हम लोग बोल सकते हैं, लाख सेंटेंस को बोल सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों, आपकी ये सारी दुख और दर्द आज की इस वीडियो में खत्म होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग सीखेंगे 4 एडवांस स्ट्रक्चर। जी हाँ, 4 एडवांस स्ट्रक्चर, जिसका यूज करके आप ये सारे सेंटेंस को इजीली बना सकोगे। और सिर्फ ये सेंटेंस ही नहीं, आप इसके जैसे हजार सेंटेंस, लाख सेंटेंस, करोड़ों सेंटेंस को इजीली बना पाओगे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश मत करना दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला एडवांस स्ट्रक्चर है आई एम यूज्ड टू प्लस V4। देखो दोस्तों, यहाँ पे V4 का मतलब क्या हो गया। कोई भी वर्ब का बेस फॉर्म होता है ना दोस्तों, V1 होता है ना, उसमें बस ING का यूज कर देना, वो हमारा क्या बन जाएगा, V4 बन जाएगा। कोई भी V1 होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसमें ING लगा देने से वो V4 बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, आई एम यूज्ड टू। ये आम जो है ना दोस्तों, ये IM का शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, आई एम यूज्ड टू प्लस V4 का यूज करना है दोस्तों। इसका सिचुएशन क्या होता है दोस्तों, इसको हम लोग कब यूज करें, कैसे यूज करें, वो देखते हैं। इसका सिचुएशन क्या होता है, जैसे हम लोग कभी ना कभी बोलते हैं ना दोस्तों, हम लोगों की किसी चीज की आदि हो जाती है, हम लोग किसी चीज की आदत हो जाती है दोस्तों, या हैबिट हो जाती है, हमारे अंदर कोई चीज की हैबिट डेवलप हो जाती है दोस्तों। जैसे मान लीजिए, मैं तो अभी न्यूज़पेपर रोज सुबह को नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन जब मैं उसको पढ़ना स्टार्ट करूंगा, एक दिन पढ़ूंगा, 2 दिन पढ़ूंगा, 3 दिन पढ़ूंगा, तो उसकी एक आदत मेरे अंदर बन जाएगी दोस्तों। जैसे रोज सुबह मेरी न्यूज़पेपर पढ़ने की अगर आदत हो जाएगी और अगर मैं नहीं पढ़ूंगा, तो फिर मुझे कुछ ना कुछ मिसिंग लगेगा। तो मान लीजिए, किसी को चाय पीने की आदत है, किसी को कॉफी पीने की आदत है, किसी को न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, तो किसी को बुक्स रीडिंग करने की आदत है, तो किसी को मूवीज देखने की आदत है। जब आपको किसी चीज की आदत हो जाती है दोस्तों, या फिर आप किसी चीज की आदी हो जाते हैं, आदि मतलब क्या हो गया, आदत ही हो गया। आदत मतलब क्या हो गया, हैबिट हो गया। आपको किसी चीज की हैबिट हो गया, तो हम लोग यूज करते हैं आई एम यूज्ड टू प्लस V4 का। ठीक है दोस्तों, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, हमारा पहला एग्जाम्पल है आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली। इसका मतलब हुआ मुझे जल्दी उठने की आदत है। यहाँ पे देखो दोस्तों, वेक एक हमारा वर्ब होता है। वेक जो होता है ना, उसका मतलब होता है, वेक का मतलब क्या होता है, उठना। वेक का मतलब उठना होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या स्ट्रक्चर में बताया है दोस्तों, यूज्ड टू के बाद V4 का यूज करना। तो वेक में हम बस ING का यूज करेंगे, वो मेरा V4 बन जाएगा। तो यहाँ पे यूज्ड टू के बाद क्या लगा, V4 लगा। ठीक है दोस्तों, आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली। मुझे जल्दी उठने की आदत है। जैसे किसी की आदत हो जाती है जल्दी उठने की, सुबह में कोई लेट से उठता है, कोई जल्दी उठता है, जिसकी जैसे आदत हो जाती है दोस्तों, उस तरह से वो लोग उठते हैं। तो मेरा क्या आदत है, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे आई एम यूज्ड टू एक्सरसाइजिंग एवरी मॉर्निंग। अब देखो दोस्तों, मेरा सुबह उठने के बाद एक्सरसाइज करने की आदत है। वैसे तो बहुत लोगों की आदत है और सबको करनी भी चाहिए एक्सरसाइज सुबह उठ के। ठीक है ना दोस्तों, मेरा सुबह उठ के एक्सरसाइज करने की आदत है, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई एम यूज्ड टू एक्सरसाइजिंग एवरी मॉर्निंग। मुझे रोज सुबह एक्सरसाइज करने की आदत है। आपको ये चीज की आदत बन गई दोस्तों। जैसे आप, जैसे कोई काम को मान लीजिए आप 1 दिन किए, 2 दिन किए, 3 दिन किए, तो देखना धीरे धीरे वो आपकी हैबिट बन जाती है, वो आपकी दिनचर्या में शामिल हो जाती है वो काम। तो आप जब भी देखना, वो काम को अगर नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ मिसिंग लगेगा, तो मतलब वो आपकी आदत बन गई दोस्तों। तो मेरा आदत क्या है दोस्तों, आई एम यूज्ड टू एक्सरसाइजिंग एवरी मॉर्निंग। मैं रोज सुबह एक्सरसाइज करने की आदत है। ठीक है ना दोस्तों, मतलब क्या हुआ, मुझे रोज सुबह एक्सरसाइज करने की आदत है। अगला एग्जांपल देखते हैं दोस्तों।
आई एम यूज्ड टू लिविंग इन अ न्यू सिटी। मुझे नए शहर में रहने की आदत हो गई है। मतलब क्या हुआ कि कोई, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप कहीं पे भी अपना शहर को छोड़ के जाते हो तो वहाँ पे रहते हो तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ अलग लगता है। आपको वहाँ पे मन नहीं लगता है कि आपको लगता है कि कब आप घर जाओगे अपना घर में। अपना घर जैसा होता है दोस्तों। तो उस समय में आपका दोस्त बोल रहा है कि अरे भाई मेरा ना, मुझे नए शहर में रहने की आदत हो गई है। आई एम यूज्ड टू लिविंग इन अ न्यू सिटी। मतलब क्या हुआ कि मुझे न्यू शहर में रहने की आदत हो गई है, अब कोई दिक्कत नहीं होती है। अगला एग्जांपल है हमारा, आई एम यूज्ड टू वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर ऑल डे। मतलब क्या है कि मुझे पूरा दिन कंप्यूटर पर काम करने की आदत हो गई है। अब मेरा आदत ये हो गया ना दोस्तों कि हम कंप्यूटर पे पूरा दिन काम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सुबह उठता हूँ तो क्लास वगैरह अपना करता हूँ, फिर वीडियो के लिए मैं पीपीटी बनाता हूँ, पीपीटी को तैयार करता हूँ। उसके बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड भी करता हूँ, फिर एडिटिंग करता हूँ, फिर अपलोड भी करता हूँ और स्टडी वगैरह भी करना होता है दोस्तों। तो मेरा क्या हो गया कि ये आदत हो गई है, मेरा ये हैबिट हो गया है दोस्तों। तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम यूज्ड टू वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर ऑल डे। मुझे पूरे दिन कंप्यूटर पे काम करने की आदत हो गई दोस्तों। ठीक है, ये मेरा था फर्स्ट स्ट्रक्चर दोस्तों और बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों। तो आप एक स्ट्रक्चर का यूज करके आप दोस्तों हजारों सेंटेंस को, लाखों सेंटेंस को आप बना सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको जल्दी सोने की आदत हो गई है, आपको गेम खेलने की आदत हो गई है, आपको कॉफी पीने की आदत हो गई है, तो ये सारा सेंटेंस आप आई एम यूज्ड टू प्लस बिफोर का यूज करना है और बना लोगे। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे आई का यूज हुआ, इसका मतलब आप अपने बारे में बोल रहे हो, अपने बारे में बोल रहे हो तो आई का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई ही के बारे में बोलना है, कोई सी के बारे में बोलना है, या कोई पर्सन के बारे में बोलना है, या वी के बारे में बोलना है, यहाँ पे डायरेक्ट वो चीज लगा देना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे बस ये वर्ब को चेंज कर देना, जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना दोस्तों, इसको चेंज कर देना है। जैसे आई के साथ एम लगता है, ही, सी और इट के साथ क्या लगेगा दोस्तों, और कोई भी सिंगुलर नेम होगा तो उसके साथ लगेगा इज। ठीक है, वहीं पे दोस्तों यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, या तो फिर एक से ज्यादा बंदा है तो वहां पे आर का यूज करना। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर है हमारा नो मैटर हाउ, उसके एडजेक्टिव या तो फिर एडवर्ब। एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों में से कुछ का भी यूज कर सकते हो आप। फिर हमारा सब्जेक्ट होगा, देन हमारा वर्ब होगा। ठीक है दोस्तों, हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा देन वर्ब होगा। मतलब क्या हुआ कि नो मैटर हाउ का यूज करना है, देन एडजेक्टिव या तो एडवर्ब दोनों में से कुछ का भी यूज करना है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा, देन हमारा वर्ब होगा। ठीक है दोस्तों। अब इसका एक सिचुएशन देखते हैं, सिचुएशन के थ्रू समझते हैं, फिर हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है दोस्तों। तो मेरा सिचुएशन क्या होगा, जिससे कभी ना कभी हम लोग इस तरह की बातें बोलते हैं ना दोस्तों, कि जब कोई चीज कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप अपने इरादे नहीं बदलते हो। मतलब ये हुआ दोस्तों, कोई काम हो गया, कोई चीज जब कोई कितनी भी हार्ड क्यों ना हो, आप उस चीज से पीछे नहीं हटते हो, आप उसको कंप्लीट करते हो। आप अपने इरादे को नहीं बदलते हो, आप अपने इरादे को मजबूत रखते हो। तो हम लोग उस केस में यूज करेंगे नो मैटर हाउ, देन हमारा कोई भी एडजेक्टिव वगैरह हो गया, जैसे हार्ड हो गया, डिफिकल्ट हो गया, इजी हो गया, तो उस समय हम लोग यूज करेंगे एडजेक्टिव और एडवर्ब को, देन हमारा सब्जेक्ट, देन वर्ब हो गया। ठीक है दोस्तों। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना दोस्तों कि चाहे जितना भी क्यों ना हो, मतलब चाहे जितना भी हार्ड क्यों ना हो, चाहे जितना भी इजी क्यों ना हो, मैं ये काम को करूंगा। ठीक है दोस्तों। हम लोग कब यूज करते हैं, यूज्ड टू एक्सप्रेस कंसिस्टेंसी डिस्पाइट डिफिकल्टी। मतलब ये हुआ कि कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, आप वो काम को करोगे, आपकी कंसिस्टेंसी खत्म नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। नो मैटर हाउ हार्ड इट गेट्स, आई वॉन्ट गिव अप। ये वॉन्ट है ना दोस्तों, ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट। ठीक है, शॉर्ट विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, वॉन्ट। नो मैटर हाउ हार्ड इट गेट्स, आई वॉन्ट गिव अप। चाहे हालात कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं हार नहीं मानूंगा। मान लीजिए आप कोई डिफिकल्टी में फंसे हुए हो, तो आप वहां पे ये अपने आप को प्रॉमिस करते हो कि चाहे हालात कितनी भी कठिन क्यों ना हो भाई, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अगर मैंने डिटरमिन कर लिया है कि मुझे यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है, तो मुझे किसी भी हाल में क्लियर करना है। आप उस वादे से पीछे नहीं हटते हो, तो हम लोग यूज करेंगे नो मैटर हाउ। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नो मैटर हाउ लेट इट इज, कॉल मी। चाहे कितनी भी देर हो जाए मुझे कॉल करना। ठीक है, चाहे कितनी भी देर हो जाए मुझे कॉल करना। नो मैटर हाउ रिच ही इज स्टिल रूड। वो चाहे कितना भी अमीर हो जाए, लेकिन है तो बदतमीज ही ना।
अरे भाई देखो, मान लेते हैं जैसे बहुत कोई बोलता है कि अमीर हो जाने के बाद वो सुधर जाएगा, अमीर हो जाने के बाद आदमी बहुत बदल जाता है। लेकिन एक बंदा है, वो कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, वो मान लीजिए अमीर हो गया है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि भाई देखो, वो चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, लेकिन वो बदतमीज है। ठीक है, नो मैटर हाउ रिच ही इज स्टिल रूड। चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए भाई, वो बदतमीज है तो है। ठीक है ना, पैसा आ जाने के बाद उसका नेचर और बिहेवियर थोड़ी ना बदल जाएगा। तो दोस्तों, नो मैटर हाउ भी अच्छे से समझ में आ गया। अगला स्ट्रक्चर है हमारा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दोस्तों, देखते हैं क्या है वो। आई फील लाइक प्लस V4 का यूज करना है। ठीक है दोस्तों, आई फील लाइक प्लस V4 का तो मैंने बता दिया, कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसमें बस ing का यूज कर देना, वो V4 बन जाएगा। ठीक है ना। तो इसका सिचुएशन क्या होता है दोस्तों, जैसे हम लोग कभी ना कभी इस तरह के बातें बोलते हैं या तो सोचते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपका कोई चीज करने का मन कर रहा, आपका कोई चीज करने का इरादा हो रहा, आपको कोई चीज करने का, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, भाई आज मूवी देखने का मन कर रहा, भाई आज गेम खेलने का मन कर रहा, यार आज उससे बात करने का मन कर रहा, यार आज वहां जाने का मन कर रहा। जब आपको कोई चीज करने का मन कर रहा, कोई एक्शन करने का मन कर रहा, तो हम लोग यूज करते हैं आई फील लाइक प्लस V4। जैसे मान लीजिए जब आपका मन किसी चीज को करने का हो, लेकिन वो कोई जरूरी काम नहीं है, बस एक इमोशन है, इंस्टेंट डिजायर हो। मतलब ये है कि कोई चीज आपको, जैसे मान लीजिए मूवी देखने का मन कर रहा है, तो वो कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है ना। आप तो चाहोगे मूवी देखोगे या नहीं भी देखोगे, वो तो इतना कंपलसरी चीज तो नहीं है कि नहीं मूवी देखना है तो देखना है। बस आपको मन कर रहा है कि जैसे शॉर्ट रील्स में आप कुछ देख लिए कि उसका सीन एक बढ़िया से देख लिए मूवी का, उसके बाद आपका मन करने लगा कि ये मूवी को देखना होगा यार, तो आपका उस चीज का करने का मन कर रहा, वो मूवी देखने का मन कर रहा, तो हम लोग यूज करेंगे आई फील लाइक प्लस V4 का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, जब आपको कोई एक्शन करने का मन कर रहा, आपको किसी चीज को करने का फील हो रहा है, आपको कोई काम करने का इरादा हो रहा है, तो हम लोग यूज करेंगे आई फील लाइक प्लस V4। एग्जाम्पल देखते हैं, उसके थ्रू समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगी और ये भी क्लियर हो जाएगी। चलो देखते हैं एग्जाम्पल इसका। और दोस्तों एक बात और, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के पास वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम रेगुलर लाते रहते हैं। चाहे ग्रामर की कॉन्सेप्ट हो गई या एडवांस स्ट्रक्चर हो गया, डेली सेंटेंसेस हो गया, ये सारे वीडियोस हम अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो एग्जाम्पल देखते हैं हम। हमारा पहला एग्जाम्पल है आई फील लाइक स्लीपिंग। मेरा मन कर रहा है सोने का। अब आपको सोने का मन कर रहा है, अब आप गेम खेल लिए या तो फिर आप पढ़ाई कर लिए या तो फिर आप कहीं घूमने गए, घूम के आ गए, उसके बाद आपका क्या मन कर रहा, सोने का। तो क्या यूज करेंगे, आई फील लाइक स्लीपिंग। तो देखो यहाँ पे स्लीप एक हमारा वर्ब हो गया, स्लीप हमारा एक वर्ब हो गया, V1 हो गया। इसमें हम ing का यूज कर दिए तो ये हमारा V4 बन गया। ठीक है, क्या बन गया, V4 बन गया। तो आई फील लाइक स्लीपिंग, मेरा मन कर रहा है सोने का, आपका क्या मन कर रहा है, सोने का। अगला एग्जाम्पल है हमारा आई फील लाइक ईटिंग समथिंग स्पाइसी। आई फील लाइक ईटिंग समथिंग स्पाइसी, मेरा मन कर रहा है कुछ तीखा खाने का। हाँ, जब आपका कभी मन करता है ना कि यार कुछ चटपटा हो जाए, कुछ तीखा हो जाए, कुछ स्पाइसी हो जाए, तो जब आपका मन कर रहा है कुछ तीखा वगैरह खाने का, तो आप ये सेंटेंस को यूज कर सकते हो, आई फील लाइक ईटिंग समथिंग स्पाइसी। अगला एग्जाम्पल है हमारा आई फील लाइक गोइंग आउट फॉर अ वॉक। मेरा मन कर रहा है टहलने जाने का। अब भाई आप स्टडी कर करके थक गए हो, आप एक जगह बैठ के थक गए हो, अब आपका मन कर रहा है कि कहीं घूम लूँ, थोड़ा सा बाहर जा लूँ, थोड़ा वॉक कर लूँ, थोड़ा अपने पैर को झाड़ लूँ, थोड़ा अपना हाथ पैर को बढ़िया से हिला लूंगा तो एक्सरसाइज भी हो जाएगी, बढ़िया से आपका हेल्थ भी मेंटेन रहेगा। तो जब आपको बाहर जाने का मन करने लगता है तो आप बोलते हो ना कि यार अब मन कर रहा है बाहर जाने का, यार बहुत मैं पढ़ाई कर लिया, तो मैं क्या बोलूंगा, आई फील लाइक गोइंग आउट फॉर अ वॉक। मेरा मन कर रहा है टहलने जाने का। ठीक है, जब आप बाहर जाने के टहलने की कोशिश करते हो, टहलने का मन करता है, तो आप यूज कर सकते हो इसका। अगला एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, आई फील लाइक टॉकिंग टू समवन। आई फील लाइक टॉकिंग टू समवन, मेरा मन कर रहा है किसी से बात करने का। अब मान लीजिए आप मेरे वीडियोस को देख के आपको इंग्लिश की नॉलेज बहुत हो गई है, आप बहुत सारे एडवांस स्ट्रक्चर को देख लिए, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे एडवांस स्ट्रक्चर को देख लिए, आप मेरा ग्रामर को कॉन्सेप्ट को समझ लिए, वो भी वीडियोस को देख लिए, तो अब आपका मन कर रहा है किसी से बात करने का, किसी के सामने किसी को इंप्रेस करने का कि देखो भाई मेरा इंग्लिश कैसा है, तो आपका मन क्या कर रहा है, किसी से बात करने का। आई फील लाइक टॉकिंग टू समवन, मेरा मन कर रहा है किसी से बात करने का। तो दोस्तों ये भी स्ट्रक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है। अब मैं कुछ
सेंटेंस बता रहा हूँ, आप लोग मुझे कमेंट में इसका इंग्लिश बताएं। जैसे मुझे टीवी देखने का मन कर रहा, यार मुझे अमन से बात करने का मन कर रहा, यार मुझे फुटबॉल खेलने का मन कर रहा। ठीक है दोस्तों, ये 3 सेंटेंस को मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला स्ट्रक्चर है दोस्तों हमारा, और लास्ट स्ट्रक्चर है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हमारा अगला स्ट्रक्चर क्या है। इफ आई वर यू आई वुड प्लस V1। क्या है हमारा? इफ आई वर यू, उसके बाद यहाँ पे आई वुड प्लस V1। बस आपको V1 लगाना है, बाकी बात ये सारा स्ट्रक्चर को सेम रखना है। ठीक है, इफ आई वर यू आई वुड V1। इसका सिचुएशन क्या होता है दोस्तों, वो देखते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना दोस्तों, ख्याली पुलाव बनाते हैं ना, अनरियल सिचुएशन या इमेजिनरी सिचुएशन होता है ना दोस्तों हमारा। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं ना, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये करता। जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, जैसे मान लीजिए आपका दोस्त कुछ नहीं कर पाया, तो आप वहाँ पे अनरियल सिचुएशन, आप वहाँ पे इमेजिनरी सिचुएशन सोचते हो ना कि भाई अगर मैं इसकी जगह होता तो जरूर मैं खेल लेता। जैसे मान लीजिए स्टेडियम में बैठने के बाद हम लोग को लगता है ना कि अगर हम सर विराट कोहली की जगह पे होते तो हम छक्का मार देते, अगर हम बुमराह की जगह होते तो सबका विकेट ले लेते। जब हम लोग ख्याली पुलाव बनाते हैं दोस्तों, अनरियल सिचुएशन को सोचते हैं कि अगर हम उसकी जगह होते तो ये कर देते, वो कर देते, तो हम लोग यूज करते हैं इफ आई वर यू आई वुड प्लस V1 का। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल क्या होता है। चलो देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, इफ आई वर यू आई वुड टॉक टू माई पेरेंट्स। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपने माता पिता से बात करता। जैसे आप कहीं जाने की प्लान कर रहे हो, तो आपका दोस्त बोला भाई तुम अपने पेरेंट्स से बात किए, तो तुम आपको डर लग रहा है, तो आपको वो अपने पेरेंट्स से बात करने में डर लग रहा है, तो आपका फ्रेंड क्या बोलता है कि भाई अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आई वुड टॉक टू माई पेरेंट्स। इफ आई वर यू आई वुड टॉक टू माई पेरेंट्स। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपने माता पिता से बात करता। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा, इफ आई वर यू आई वुड स्टे काम। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शांत रहता। इफ आई वर यू आई वुड स्टे काम। अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, जिससे हमारा एग्जाम्पल क्या है, इफ आई वर यू आई वुड स्टडी हार्डर। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो और मेहनत से पढ़ाई करता। और हमारा लास्ट एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, इफ आई वर यू आई वुड से सॉरी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं माफी मांग लेता। तो दोस्तों ये था हमारा कुछ 4 एडवांस स्ट्रक्चर जिसका यूज आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए हो। तो आप कभी भी इस तरह की बातें अगर आप लोग को बोलनी है तो आप लोग इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो और अपनी इंग्लिश को एक लेवल ऊपर ले जाओ और आप सामने वाले बंदे को इम्प्रेस कर दो। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो जो रेड बटन है ना उसको प्रेस कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम रेगुलर लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।